गोविंद भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यहाँ के स्थान देवतान की जय हो। बस्ती खेरे की जय गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पितान की जय हो। अपने अपने गुरु सदगुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे बोल भागवत भगवान की जय हो। कल परीक्षित की बेचैनी माता गंगा की गोद में विकल था और विकल जब हुए तो ऐसे सद्गुरु प्रकट हो गए जो कभी बोले नहीं। श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ और परीक्षित जी ने बड़े भाव से श्रद्धा से प्रेम से ईश्वर मानकर श्री सुखदेव जी को सम्मानित करके एक यथोचित यथा समय यथा परिस्थिति आसन पर विराजमान किया, पूजन किया, चरण वंदन किया और बड़ी विनम्र वाणी से उनसे निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरे भाग्य से प्रकट हुए हैं। ये मेरा परम सौभाग्य आप जैसे वीतराग महापुरुष मेरे इस महान संकट की घड़ी में और बिना बुलाए की तरह मेरे पे कृपा करने के लिए सहसा प्रकट हो गए। विशेष विशेष वंदन अभिनंदन अभिवादन अभिवंदन श्री चरणों का। अब मेरे पे कृपा करके मेरी दो बातों का समाधान मैं आपसे चाहता हूं। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित के विनम्र वाणी को सुनकर गदगद हो गए और भ्रकुटी और नैनों के इशारे से संकेत कर दिया मानो कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। हे गुरुदेव, मेरे द्वारा अपराध हुआ एक महल एक महापुरुष का, तो मैं गिलानी से खुद गला जा रहा हूं कि मैं रक्षक होकर भक्षक बन गया। राजा होकर अन्याय करे तो न्याय कौन घर जाए। मैं खुद ही अपराधी हो गया, मुझे कौन दंडित करेगा। इसलिए मैं स्वयं को दंडित करने के विचार से यहां आया। और दूसरा, महापुरुषों को अधिकार होता है तो जिन मुनिवर के गले में भूल से या अहंकार से या दुर्बुद्धि के प्रभाव से मैं गले में सर्प डाल के आया मरा, उनके सुपुत्र श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हें ये तक्षक डस लेगा। तो अब केवल 7 दिन मेरे पास है, इससे ज्यादा मेरे पास जीवन नहीं है। दुनिया कहती है कि पता नहीं मौत कब आ जाए, अतिथि और मौत का कोई समय नहीं। पर प्रभु, मेरे यहां तो मौत सुनिश्चित है और मुझे पता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होनी है, तो फिर मैं अंधेरे में क्यों रहूं।
तो आप कृपा करिए, सबसे पहले तो मेरे प्रश्न की, मेरी जिज्ञासा और मेरी पीड़ा ये है कि जिसके पास जीवन में जीवन जीने के बहुत कम क्षण रह गए हो, बहुत कम समय रह गया हो जीवन जीने का, उसको किसकी शरण लेनी चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, जिसके पास बहुत लंबा समय, उसको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, परीक्षित, दूसरे प्रश्न को तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा समाधान और तुम्हारे विषय का संबंध केवल पहले प्रश्न से है कि जिसके पास जीवन जीने के बहुत कम क्षण रह गए हो, उसको क्या करना चाहिए। फिर आगे क्यों जा रहे हो? परीक्षित मुस्कुराए, गुरुदेव, मैं जानता हूं अच्छी तरह से महापुरुषों की शक्ति क्या होती है। अजन्मा, अगोचर, निराकार, निर्गुण परमात्मा को भी जो साकार सगुण बना करके जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए, अपने पास खेलने के लिए विवश करने की शक्ति महापुरुषों में होती है। तो मेरे चित्त में बात आई कि मैं पहला प्रश्न कर रहा हूं कि जिसके पास जीवन जीने के बहुत कम समय हो, चलो मान लिया 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन संत कृपा, सदगुरु कृपा, आप जैसे महापुरुष की कृपा से कदाचित मैं बच गया, तो फिर मेरा प्रश्न 7वें दिन समाप्त हो जाता है। फिर 8वें दिन से मैं क्या करूंगा? यदि मुझे दीर्घायु आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर दीर्घजीवी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसीलिए पहले से ही मैं वो प्रश्न कर लेता हूं। सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए, बुद्धि की चतुरता, चिंतन, सोच, सूझबूझ और विज्ञता। परीक्षित, पांडवों के पौत्र को जैसा होना चाहिए था, सचमुच तुम वैसे ही हो। आगे पीछे की मुझे जिस चीज का चिंतन भी नहीं था, वो सोच तुम्हारी बहुत पहले से है। तो तुम्हारे जैसा शिष्य पा करके मैं आज खुद स्वयं भी धन्य हो गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बैठो प्यारे, अभी भागवत शुरू नहीं हुई, केवल इन 2 प्रश्नों पर सत्संग उड़ा, और ये सत्संग ही 2 प्रश्नों के उत्तर में जो कह दिया उसी से परीक्षित मुक्त हो गए। आगे की कथा तो वो 7 दिन का समय व्यतीत करने के लिए कही गई है। बाकी परीक्षित को जीते जी मुक्त तो सुखदेव जी ने यहां कर दिया, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न की प्रशंसा करते हुए, बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत सुंदर प्रश्न तुम्हारे सुखदेव जी ने प्रश्न की प्रशंसा की कि तुमने अपने लिए ही नहीं,
लोकहित के लिए प्रश्न किया है। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम यथा। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी जा रहा होता है, उससे कोई एक व्यक्ति पूछता है, भैया कहां जा रहे हो? कि मैं गंगा जी जा रहा हूं। एक ने प्रश्न किया और दूसरे ने सुना, और तीसरे चौथे पांचवें सातवें 10वें 20वें ने सबने सुन लिया। एक प्रश्न जो है कितनों में फैला, कितनों के कान में गया। संबंध क्या था? गंगा स्नान। तो ये व्यक्ति जिस क्षण जाकर गंगा स्नान कर लेगा, वक्तारम पृक्षकम श्रोत्री, सुनने वाले, पूछने वाले, बताने वाले और सुनने वाले सभी को गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। गया केवल बताने वाला है, पूछने वाला नहीं गया और सुनने वाला भी नहीं गए। लेकिन वो जब स्नान कर लिया तो जो फल स्नान करके उसको प्राप्त हुआ गंगा जी का, वही इन सबको प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसे प्रश्न जो हैं ये लोक कल्याण के लिए सिद्ध होते हैं। माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान से, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कृपा करके मुझे श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाई। मां ने पूछा, भगवान शिव जी ने कथा सुनाई। और आज पूरी सृष्टि में प्रत्येक जीव को कथा प्राप्त हो गई। तो वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम यथा। पूछने वाला, बताने वाला और सुनने वाला, तीनों का कल्याण हो गया। तो इसीलिए परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये तुम्हारा जो प्रश्न है लोक मंगल के लिए है, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। मैंने निवेदन भी किया था कल कि महापुरुषों से जब कोई भगवान से मिलने की बात पूछी जाती है तो वो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। अपने भीतर के रहस्यों को भी उद्घाटित कर देते हैं। जैसे बछड़ा छूटा, गाय के नीचे दूधिया आया तो दूध चढ़ा गई गाय, और बछड़ा छोड़ दिया पूरा दूध पटक देती। तो ऐसे ही महापुरुषों के सामने जब कोई भगवान का लाडला भक्त भगवान से मिलने की बात पूछ बैठता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। सच्चे जिज्ञासु को जब प्राप्त करते हैं तो संत अपने भीतर का पूरा रहस्य उजागर कर देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। वही बात यहां हुई। तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। अब यहां उत्तर देते हैं। सुनो परीक्षित, सावधान होकर बैठ जाओ, सावधानतया सुनो। भगवान की कथा सावधानी से सुनी जाए। माता सती एक बार त्रेता युग माही समु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की कथा मानस में है। कुंभज ऋषि के पास हरि कथा सुनने के लिए भगवान शिव गए, मां पार्वती साथ में थी। तो वहां माता ने कथा नहीं सुनी, कथा की उपेक्षा की। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी।
माता का नाम ही नहीं है। उपेक्षित भाव से बैठी रही होंगी या तो इधर उधर घूमती रही होंगी। ये दोनों सत्संग कर ले, मैं अपने घूम लेती हूँ। उसका परिणाम क्या हुआ? यदि कथा श्रद्धा भाव से सुनी होती तो राम जी की परीक्षा में सफल हो जाती। मार्ग में परीक्षा लेने चली गई और वहां क्या हुआ? कथा की उपेक्षा का रिजल्ट ये हुआ कि जिसकी कथा सुन के आए हैं उनको पहचान नहीं पाई, और उन्होंने पहचान के कह दिया कि भोला बाबा कहाँ छोड़ आई, अकेली वन में कहाँ कर रही हो, कहाँ घूम रही हो। माता सीता का रूप बना के आई, फिर भी पकड़ी गई। तो सावधानी से कथा सुननी चाहिए तो लाभ होगा, और उपेक्षित भाव से सुनते रहे, बैठे रहे शरीर से यहाँ और मन कहीं और, तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्ब भरणेन वा। देखो परीक्षित, संसारी जीव की स्थिति क्या है? उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। पूरी रात तो नींद लेने में चली जाती है और पूरा दिन हाय हाय करते काम काज में, पैसे के लिए, कुटुंब के भरण पोषण के लिए बीत जाता है। दिन रात ऐसे बीतते हैं। सबसे पहली वाणी, जो व्यक्ति भगवान का परम पद पाना चाहता हो, अभय पद पाना चाहता हो, उसे चाहिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हो, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण ही करना चाहिए। कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के कीर्तन करने चाहिए, और एकांत में बैठे तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का बस इतना ही लाभ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म पाने का केवल इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा ध्यान निष्ठा से, कैसे भी हो, जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय पर भी भगवान की स्मृति बनी रहे। बिना प्रयास के भगवान की स्मृति बनी रहे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रच तिनके ही ये पाषाण। देखो परीक्षित, जो निर्गुण रूप में, भगवान के निर्गुण निराकार रूप में स्थित रहते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान चिंतन करते रहते हैं, और जो विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं। विधि निषेध क्या? विधि वाक्य उनको कहते हैं
कि ये करना चाहिए और निषेध वाक्य ये नहीं करना चाहिए। संत शास्त्र और गुरुजन हमको जो बताएं, हमारे लिए जो उपदेश आदेश दिए कि भाई ऐसा करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और ये मत करो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो जो ना किए, ना करने को कहा है वो निषेध वाक्य है, और जिसको करने के लिए कहा है वो विधि वाक्य है। ऐसे महापुरुष जो इस करने और ना करने वाले दोनों ही बातों को उलांघ चुके हैं, अपनी ध्यान समाधि योग अपने ज्ञान से और उससे प्रवृत्ति से ऊपर उठ चुके हैं पूरी तरह। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों का रसपान करने के लिए भगवान की कथाओं में रमण करते हैं। तो प्रभु की कथाएं निरंतर सुनते रहना चाहिए। जिसके जीवन जीने के समय बहुत कम रह गए हों दिन, उनको चाहिए कि कानों से हरि की कथा, जीव से प्यारे का नाम और शरीर से बन जाए तो सेवा, इसी से कल्याण होगा। और देखो, तुम्हारे चित्त में ये शंका हो रही होगी, मेरा स्वरूप देख करके कि मैं दिगंबर दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, तो मेरे भीतराग स्वरूप को देख करके तुम ये सोच रहे होगे कि जब आप इतनी स्थिति से ऊपर उठ चुके हो तो आपने ये भागवत जी का अध्ययन क्यों किया। तो मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं, सुनो परीक्षित। योग साधना, ध्यान साधना, निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन ध्यान, ऐसे मानो जैसे रेगिस्तान में धूल उड़ रही है, वहां एक बूंद पानी और एक घास के तिनके का नाम न हो। ध्यान निर्गुण निराकार, जिसका हमको स्वरूप ही पता नहीं है, उसका आकार क्या है, रूप रंग क्या है, उसकी शकल क्या है, तो ध्यान काहे को करेंगे। ध्यान तो उस व्यक्ति का होता है, उस शकल का होता है जो हमारी आंखों ने देखी होती है अथवा जिसके विषय में सुना होता है। अब निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अगोचर है, कभी देखा भी नहीं जाता, अब ध्यान का डेलन को करें। लेकिन प्रयास करते 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 फिर भी मेरा जहां तक विचार है, ऐसे भी ज्ञानी ध्यानी और निर्गुण स्वरूप में लीन रहने वाले महापुरुषों को भी अपने ध्यान चिंतन के लिए एक अनेक आकृति बना के सामने काल्पनिक खड़ी करनी पड़ती होगी, तब उसका ध्यान करते होंगे। और काल्पनिक हो चाहे अकाल्पनिक हो, साकार तो हो गई, फिर निराकार कहां रहा। कोई कोई एक आकार तो बना के खड़ना पड़ा, खड़ा करना ही पड़ेगा, मूर्ति बना के खड़ी करनी पड़ेगी, तब उसका ध्यान किया जाएगा। और कहते रहे कि ये निराकार है, अजन्मा है, अगोचर है, नाम भले ही कछु कहते रहे, बिना सगुण साकार के, बिना किसी रूप रंग के, बिना किसी शक्ल के, बिना किसी चेहरे के ध्यान चिंतन हो ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता भाई, तुम्हारी तुम जानो। तो इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी योग में समाधि में लीन रहने वाले महापुरुष भी हरि कथा सुनने के लिए ध्यान को त्याग करके जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्म से परे जिनकी स्थिति हो चुकी है, और जीते जी जो मुक्त बैठे हैं, जिन्हें कहीं मोह ममता आसक्ति राग द्वेष अहंकार छल कपट कुछ जिनको नहीं छुआ है, ऐसे महापुरुष भी अपनी ध्यान समाधि छोड़ के भगवान की मीठी रसीली कथाएं सुनने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु की रसीली कथाएं उस ज्ञान ध्यान और समाधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा कल्याणकारी अधिक हैं। इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुनते रहना चाहिए। एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, हम आंखों से जागृत अवस्था में जो देखते हैं
ध्यान से सुनना। आंखों से जो देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं, और फिर जागृत अवस्था में चलते फिरते उन्हीं चीजों का हमारे में भीतर चिंतन होता है। और वो चिंतन जब हम करते हैं, उसका सोचते हैं उसी विषय पे, तो बार बार जो चीज कही सुनी जाती है और जिसको बार बार जागृत अवस्था में सोचा विचारा जाता है, वही रात्रि को स्वप्न में आती है। उससे आगे दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृति ही। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतन। जो जागृत अवस्था में देखा सुना और विचारा जाता है, वही स्वप्न में आता है। तो फिर हम ऐसा स्वप्न न बना लें अपना, जब ये बात सिद्ध हो गई कि जिसमें भगवान और संती संत हैं, उसके लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। भगवान के प्यारे प्यारे रसीले गुणगणों को श्रवण करें और बैठ के एकांत में फिर उनका चिंतन करें। आज क्या सुना? धुंधकारी का उद्धार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो कथा सुनने के बाद फिर बैठ के उसका मनन करता था एकांत में, प्रेत योनि में भी। तो जो सुना जाए और पढ़ा जाए, उसके आगे की क्रिया होती है निधिध्यासन। श्रवण, पठन, मनन। मनन करें, और मनन जो चीज की जाती है, विचार की जाती है, वो फिर क्रिया में आ जाती है, और क्रिया में जो आई वही हमारा जीवन बन जाती है। तब कथा सुनना सफल हो गया, हमारा सत्संग करना सफल। सत्संग की बातें हमारे जीवन में उतर गई, हमारे आचरण में आ गई, सफल हो गया जीवन हमारा। तो परीक्षित, ध्यान से सुनो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि शेधतः, नैर्गुण्यस्य था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। वो भी भगवान के गुणों में रमण करते हैं अपना ध्यान समाधि छोड़ करके। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये सलाह देता हूं कि कथा को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, इधर उधर ध्यान न चला जाए कि मेरे को 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा, हाय मेरे बेटा को का होगो, मेरी पत्नी को का होगो, मेरे राज्य को का होगो, इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े कोष को का होगो। सुखदेव जी को परीक्षित की स्थिति देखते देखते, तो राजा है ना, और ऋषि कुमार ने एक विरक्त योगी के पुत्र ने उनको श्राप दिया है। तो सुखदेव जी के चित्त में शायद, कन्फर्म तो नहीं कह सकता कि शायद मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन शायद संभव उनके मन में ये बात आई होगी, राजा है और कहीं इसका राज रोष जागृत हो गया, छात्र तेज, तो कहीं ऐसा हो दोनों शमीक मुनि और संगी दोनों बाप बेटे ने उड़ा दे, चलो हटाओ, देखता हूं तुम्हारा श्राप क्या कर लेगा, तो कहीं दूसरा अपराध न हो जाए, शायद मन में आई होगी। तो हर चीज की ठोक ठोक के इन 2 प्रश्नों के उत्तर में हर चीज की ठोक बजाते हुए पहले परीक्षित को तैयार किया है, उसकी हृदय की पृष्ठभूमि को तैयार किया है। परीक्षित को पहले मोह, ममता, राग, आसक्ति से दूर किया है। आसक्ति के 4 जगह हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है आसक्ति, अपने किसी सगे संबंधी में होती है, अपनी संतान में हो सकती है, अपनी पत्नी पति में हो सकती है, माता पिता में हो सकती है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार में हो सकती है, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है। पहला स्थान मोह ममता आसक्ति होने का।
फिर कोई दूसरी वस्तु खाने की, पीने की, पहनने की, अपने जीवन में उपयोग करने की। फिर तीसरा स्थान ये आपकी भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और चौथा होता है ये शरीर। घर में आग लग जाए और सब भीतर किवाड़ बंद कर सो रहे हो तो जाके हाथ कुंदा पड़ जाए, वो किवाड़ खोल के सबसे पहले बाहर भागे। वो नहीं देखेगो कि पापा सो रहे हो, कि मम्मी सो रही है, कि बालक सो रहे, कि बहू सो रही है, कि बेटा सो रहा है, कि बेटी सो रही है, छोटो बच्चा सो रहा। स्वयं निकल के पहले भागेगा। कहीं डूब रहा होगा तो पहले खुद निकल के आएगा बाहर। तो प्राण जो है सबसे अति प्रिय है, सबसे बड़ी मोह ममता। अन्य सब आसक्तियां छूट जाती हैं, बाहर के व्यक्तियों की छूट जाती है, धन संपत्ति की भी छूट जाती है, स्थान की भी छूट जाती है, जमीन जायदाद। लेकिन शरीर की मोह ममता ये बहुत कर रखा, बहुत कठिन, इसका छोड़ना ये नहीं छूटती। अभी नाक बंद करती जाए, दम घुटर करके देखोगे दूसरे थप्पड़ देके भाग, हवा लेके सांस लेके, दूसरी घुट रही है वहां नहीं देखो, अपनी सांस लेके। तो सबसे अंतिम स्थान है आसक्ति मोह ममता का ये शरीर। राजन सावधान, सुखदेव जी बोले। अब शरीर में आसक्ति, मान लिया पत्नी और पति, अपना पुत्र और सब, राजकोष, सेना, धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब छोड़ा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तुमने सब छोड़ दिए। अब बात आती है शरीर पे। अब इसको टटोल के देख रहे हैं सुखदेव जी, झकझोर झकझोर के परीक्षित को। भूख तो नहीं लग रही है, प्यास तो नहीं लग रही है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें श्राप दिया है, उसके प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं? बताओ राजा, संगी ने तुम्हें श्राप दिया है, ठीक बताना, तुम्हारे चित्त में उसके प्रति कैसी विचारधारा उठ रही है? परीक्षित हंस पड़े, बोले गुरु भी पूरा मिला है। बाहर से तो सब गुरु देखते हैं, चेला को आशीर्वाद दर सब कुछ, और ये गुरु ऐसा मिलो जो इतना लंबो करछला और भीतर भोंक दी, और भाई पलट पलट के देख रहे हो हृदय को मेरे को कि वहां में भंगार भर रही है, कि अंगार भर रहे हैं, निर्विकार भर रही है। परीक्षित भी बहुत चतुर थे, जैसा गुरु वैसा चेला। एक एक बात को साफ करते कि गुरु जी चिंता मत करो, मैं पहले ही प्रतिज्ञा करके आया हूं कि मेरे जैसे राजा के द्वारा मैं रक्षकों के भक्षक बना, और एक महापुरुष का अपमान मेरे द्वारा हुआ, महद अपराध हुआ, इसका कोई प्रतिकार दुनिया में नहीं है, कोई बचाव नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना? और मैं राजा हूं, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वयं अपने आप को दंडित करूंगा। 7 दिन तक मैं इसको जल दूंगा,